ये कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। इसमें इंसानियत, सब्र और वफादारी का जो सबक दिया गया है वो आज के दौर में बहुत अहमियत रखता है। आपकी पसंद के मुताबिक मैंने इस पूरी दास्तान को उसी रवानगी और जज्बात के साथ यहाँ पेश किया है। वफा का खजाना, अब्दुल गफूर और बादशाह की दास्तान। हुक, क्या वफा सिर्फ इंसानों में होती है या कभी कभी एक जानवर इंसान से ज्यादा सच्चा निकल आता है? क्या दौलत सच में मिट्टी के नीचे दबी होती है या वो सब्र, ईमानदारी और टूटे हुए दिल की आह में छुपी होती है? आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, मगर रब ने उसे उठाकर ऐसी जगह बैठा दिया जहां लोग सिर झुकाने लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत पुराने जमाने की बात है। पंजाब की मिट्टी में बसा एक छोटा सा गांव था, चक बहादुर शाह। गांव छोटा था मगर लोगों के दिल बड़े नहीं थे। वहीं एक गरीब मगर बेहद मेहनती आदमी रहता था। उसका नाम था अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर के पास ना अपनी जमीन थी, ना कोई पक्का रोजगार। बस गांव के किनारे एक कच्चा सा कमरा था जिसकी दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती थी। उसके पास 2 जोड़ी पुराने कपड़े थे, एक टूटी हुई चारपाई और एक मिट्टी का घड़ा। मगर एक चीज थी जो उसके पास दुनिया की हर दौलत से कीमती थी, उसका वफादार कुत्ता बादशाह। बादशाह कोई नस्ल वाला कुत्ता नहीं था, वह भी गली कूचों में पला बढ़ा था, मगर उसकी आंखों में जो वफा थी वो किसी इंसान में भी कम ही मिलती है। अब्दुल गफूर हर रोज सुबह फजर की नमाज पढ़ता, फिर कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता। दिन भर धूप में पसीना बहाता, सूखी टहनियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर कुछ सिक्के कमा लाता। उन्हीं पैसों से आटा, थोड़ा सा नमक और कभी कभार मुट्ठी भर चने खरीद लाता। मगर घर में उसका इंतजार रोटी से ज्यादा तानों का होता। उसकी बीवी सादिया बेहद तेज मिजाज और बातों में कड़वी थी। वो अक्सर कहती, मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तेरे जैसे नाकारा आदमी से निकाह हुआ। न घर ढंग का, न कपड़ा, न जेवर, क्या दिया तूने मुझे? अब्दुल गफूर हर बार खामोश हो जाता। वो जानता था कि गरीबी इंसान की जुबान को भी तल्ख बना देती है। एक दिन की बात है, वो बेहद थका हुआ घर लौटा। बदन पसीने से भीगा था, हाथों में छाले थे। मगर जैसे ही उसने दहलीज पर कदम रखा, सादिया गुस्से में आग बबूला खड़ी थी। वो चीखी, निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी, मनहूस कहीं का। अब्दुल गफूर सन्न रह गया। उसने धीमे स्वर में कहा, सादिया, जाऊं कहां? यही तो मेरा घर है। सादिया ने ताना मारा, जा अपने उस कुत्ते के साथ रह, वो तुझसे बेहतर है। ये शब्द तीर की तरह उसके दिल में उतर गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर गया, एक पुराना कपड़ा उठाया, उसमें थोड़ी सी रोटी बांधी, घड़े से पानी पिया और बाहर आ गया। उसने हल्की आवाज में पुकारा, बादशाह। कुत्ता दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में सवाल था, मगर वो चुपचाप मालिक के पीछे चल पड़ा। गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। अब्दुल गफूर वहीं बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और आंखें नम हो गईं। या अल्लाह, अगर तेरी मखलूक ने मुझे ठुकरा दिया है तो तू अपना दर बंद मत करना। रात गहराती गई। वो और बादशाह एक सुनसान रास्ते पर चलते रहे। कुछ दूर एक टूटा फूटा कच्चा कमरा दिखाई दिया, शायद कभी किसी किसान का रहा होगा। वहीं उन्होंने पनाह ली। अंदर घुसकर अब्दुल गफूर ने कुछ सूखी लकड़ियां जलाईं। बादशाह उसके पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। उस रात जब वो सोने से पहले कमरे की सफाई कर रहा था, अचानक उसके हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। बादशाह ने भी मिट्टी कुरेदनी शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर मिट्टी हटाई और वहां से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। उस पर जंग लगा ताला था। अब्दुल गफूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक पत्थर उठाया और ताले पर दे मारा। ताला टूट गया। संदूक खुला और अंदर जो था उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। सोने के सिक्के, चांदी के कड़े, मोतियों के हार, चमकती दौलत। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जमीन पर बैठ गया। या रब, ये ख्वाब है या तेरी रहमत? उसने सजदा किया, मगर उसी लम्हे उसने खुद से कहा, अब्दुल गफूर, ये इम्तिहान भी हो सकता है। सुबह होते ही उसने संदूक दोबारा वहीं दफन कर दिया, सिर्फ कुछ सिक्के लिए। वो बाजार गया, चेहरा ढका रखा। एक मिट्टी का घड़ा, रोजमर्रा का सामान और एक सस्ता ऊंट खरीदा। फिर हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालता और चुपचाप कारोबार शुरू कर दिया। उसने बाजार के किनारे एक छोटी सी दुकान बना ली। वो खजूर, दाल, तेल और आटा बेचने लगा। मगर उसकी असली पूंजी उसका अखलाक था। न वो तोल में कमी करता, न बात में झूठ बोलता। लोग कहने लगे, अगर सच्चा सौदा चाहिए तो अब्दुल गफूर के पास जाओ।
दिन महीने में बदले, उसका कारोबार बढ़ता गया, मगर वो अब भी उसी कच्चे कमरे में रहता था। वही सादा कपड़े, वही नम्रता। वो अक्सर फकीरों को खाना खिलाता और कहता, मेरे रब की दी हुई नेमतें दिखावे के लिए नहीं होती। उधर सादिया की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने गुस्से में दूसरा निकाह कर लिया था, मगर उसका नया शौहर सख्त मिजाज और जालिम था। मारपीट, गालियां, जिल्लत, यही उसकी तकदीर बन गई। आखिरकार वो तलाक लेकर मायके लौट आई। एक दिन उसने बाजार में अब्दुल गफूर को देखा, वही आदमी जिसे उसने धक्के देकर निकाला था। आज लोग उसे इज्जत से सलाम कर रहे थे। उसकी आंखें भर आईं। एक रात वो उसके दरवाजे पर पहुंची। हल्की दस्तक दी। अब्दुल गफूर ने दरवाजा खोला। सामने सादिया थी, चेहरा थका हुआ, आंखें शर्मिंदा। सलाम अब्दुल गफूर। वो चुप रहा। सादिया बोली, माफी मांगने आई हूं, बहुत बड़ी गलती की थी। अब्दुल गफूर ने उसे बैठने का इशारा किया। माफ करना आसान है, मगर जो टूट जाए वो पहले जैसा नहीं होता। सादिया रो पड़ी, क्या मुझे एक और मौका मिलेगा? अब्दुल गफूर अंदर गया, नमाज पर बैठा। दिल में सवाल थे, क्या ये सच्ची तौबा है या दौलत का लालच? उसी वक्त बादशाह आकर उसके पास बैठ गया। अब्दुल गफूर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, वफा का मतलब तूने सिखाया है। आखिरकार उसने सादिया से कहा, तुझे माफ किया, मगर दिल वैसा नहीं रहेगा। अगर पनाह चाहिए तो मिल जाएगी, मगर भरोसा दोबारा बनाना पड़ेगा। सादिया ने सिर झुका लिया। वक्त गुजरता गया। सादिया ने खामोशी से सेवा शुरू की। धीरे धीरे उसके व्यवहार में सच्चाई दिखने लगी। उधर कुछ लोग जलने लगे। एक दुकानदार जीवालाल ने अफवाह फैलाई कि अब्दुल गफूर को खजाना मिला है। बात शाहिद खान तक पहुंची, जो कभी डाकू था, अब ताजिर बना फिरता था। उसने लालच में आकर साजिश रची। एक रात वो अपने आदमियों के साथ कोठरी पर हमला करने पहुंचा, मगर जैसे ही वो दीवार फांदने लगा, बादशाह शेर की तरह उस पर झपटा। चीखें गूंज उठीं। गांव वाले जाग गए। शाहिद खान पकड़ा गया। उसने सब कबूल कर लिया। गांव के बुजुर्गों ने ऐलान किया कि शाहिद खान को गांव से निकाला जाए और उसकी चाही हुई जमीन अब्दुल गफूर की हो। उस दिन अब्दुल गफूर ने सिर्फ जमीन नहीं, लोगों का दिल जीता। कुछ समय बाद सादिया फिर उसके सामने आई। मैं माल के लिए नहीं, उस इंसान के लिए आई हूं जिसे अब समझ पाई हूं। अब्दुल गफूर ने गहरी सांस ली। अगर सच में दिल से आई हो तो नई शुरुआत करते हैं। उन्होंने सादा सा वलीमा किया, गांव वालों को बुलाया। अब्दुल गफूर ने कहा, मैं कभी फकीर था, धुतकारा हुआ, मगर आज अमीर हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास सोना है, बल्कि इसलिए कि मेरे पास लोगों की मोहब्बत है। बादशाह खुशी से भौंका और यूं कहानी मुकम्मल हुई। असल खजाना मिट्टी में नहीं था, वह सब्र में था, वो ईमानदारी में था, वो वफा में था। एक कुत्ते ने इंसान को वफा सिखाई और एक गरीब ने दुनिया को इज्जत कमाना सिखाया। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो मोहब्बत बांटिए। अगली दास्तान तक अलविदा।